सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 27। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। भजन संहिता 33 का 21 पद। प्रभु का वचन हमारे हृदय को बड़े विशेष प्रकार से संबोधित करता है। बाइबल बताती है कि मनुष्य का हृदय तो सबसे कठोर अंग है। यह भयानक होता है और अत्यंत ही अधिक धोखा देने वाला भी होता है, इसलिए कि मनुष्य के हृदय के भीतर एक असाध्य रोग लगा हुआ है और इस रोग को पवित्र शास्त्र बाइबल पाप का रोग भी बताती है, क्योंकि मनुष्य के हृदय के भीतर से ही भली या बुरी बातों को उत्पन्न किया जाता है। यिर्मयाह नबी किताब 17 अध्याय का 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जिस हृदय से बुराइयां और अशुद्धता की बातें उत्पन्न होती हैं, उसका वर्णन भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार किया है। मरकुस सुसमाचार 7 अध्याय का 20 से 23 पद। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। उसी समय में जो व्यक्ति अपने अच्छे हृदय, जिसमें से अच्छी बातें या फिर उत्तम बातें या फिर उद्धार की बातें उत्पन्न होती हैं, उसको भी पवित्र शास्त्र बाइबल दर्शाती है कि लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 45 पद में, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। राजा सुलेमान ने जवानों को अपने हृदय की चौकसी करने की चेतावनी नीति वचन में देता है, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन का आधार और स्रोत तो हृदय से ही आरंभ होता है। नीति वचन 4 का 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने आप ही हृदय को ठीक ठाक कर सके ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, जिस कारण से राजा सुलेमान कहता है कि बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति से इसका, उसका और सबका हृदय को मांग रही है। नीति वचन 23 का 26 पद। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। यदि हम अपने पाप से बिगड़ा हुआ और कठोर हृदय को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे तो वह हमारे पुराने हृदय को बदलकर नम्र और दीन स्वभाव वाला नया हृदय दे देंगे। यहेजकेल 11 अध्याय का 19 और 20 पद। और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को मानें, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा।